तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर आपकी 2.2 है, जिसमें हम पोलिनोमियल के जीरोज के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं और बिना वीडियो को लंबे चले हुए हम इसे जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखें, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। हमें यहाँ पे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं, इनके हमें जीरोज निकालने हैं और जीरोज निकालने के बाद हमें उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनके साथ जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स की रिलेशनशिप है, मतलब कि जो अल्फा बीटा के साथ और जीरोज के साथ रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करना है। तो चले देखते हैं कैसे होता है। ऐसे क्वेश्चंस में आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है, ये इसमें क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर, इसको हम फैक्टर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। ऐसे क्वेश्चन में हम फैक्टर करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो इसका लास्ट वाली टर्म होती है इसे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 8x स्क्वायर। अच्छा, अभी हमें जो कोई दो ऐसी टर्म चाहिए होती हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो हमें 8 मिल जाए, और जब उन्हें जोड़ें या हम उन्हें घटाएं तो हमें मिलना चाहिए सिर्फ माइनस के 2x, और इनकी जो मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए वो माइनस के 8 आनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इनका फैक्टर कर लेते हैं। कैसे, 8 है, 8 का फैक्टर करके देखो, 2 एकम 2, 2 चौक के 8, फिर ये 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, फिर इसे क्या कितने से करेंगे, 2 एकम 2। तो देखो 2 एकम 2, तो इसे कैसे हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका मतलब हो गया कि 4 दूनी 8। तो यहां पे हमें क्या मिला, 4 मल्टीप्लाई में 2, तो हमें 8 मिल जाता है। लेकिन हमें चाहिए किसका, माइनस का 8 चाहिए। तो हमें माइनस का मतलब इसे कोई एक टर्म इनमें से माइनस का रहेगा, उसमें से मान के चलो आपका 4 को माइनस ले लिया। अब देखो 4 दूनी 8 तो हो गया, हमें 8 मिल गया है। लेकिन इसके लिए फिर हमें देखना होगा, हमें इन्हें जब जोड़ें या घटा करें तो माइनस का 2 बचना चाहिए। देखो, तो जब 4 में से 2 को सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 2 बच जाएगा। तो हमें टर्म मिल गई है। अब इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं, देखें, ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगी, फिर माइनस के 4x जो हमने फैक्टर किया है ये ले लेते हैं 4x, फिर ले लेते हैं हम प्लस का 2x, क्योंकि माइनस का 4x लेना पड़ेगा और प्लस का लेना पड़ेगा 2x। तो ये 2x हो गया और ये फिर माइनस के 8 हो गया। ठीक है, अब देखें, और इसे हम कर देते हैं बराबर 0। तो देखो, इसमें से और इसमें से हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, x दोनों जगह, तो हम इसमें से x को कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, देखें, x बाहर ले लिया और अंदर बचेगा 1x माइनस, इसमें से 1x था वो बाहर गया, तो यहां बचेगा सिर्फ 4। ये बंद कर देते हैं। फिर हम देखो, इसमें से और इस वाली टर्म में से, यहां से और यहां से क्या कॉमन जा सकता है, 2 यहां भी है और 2 यहां भी है। तो ये 2 कॉमन चला जाएगा यहां से, वो भी प्लस का गया, और अंदर कितना बचा, x माइनस के 4 बराबर 0। अच्छा, ऐसे फैक्टर करते टाइम हमेशा एक चीज जरूर याद रखें कि जो भी ये फैक्टर करेंगे तो जो दो ब्रैकेट्स होते हैं इनके अंदर हमेशा सेम टर्म आएगी, ये याद रखें। तो अभी कितना आया हमारे पास, एक तो आई x माइनस 4, ये टर्म आ गई, और दूसरी आई हमारी x, एक ये और इससे ले लो x प्लस 2 बराबर 0। अब हम इसके जीरोज निकाल लेते हैं। कैसे करेंगे, तो 0 के बराबर पुट कर देंगे इसे हम, x माइनस के 4 बराबर 0 कर देंगे। तो एक x की वैल्यू आएगी कितनी, ये आया आपका प्लस का 4। फिर दूसरी वैल्यू ले लेंगे हम इसका कितना, x प्लस के 2 बराबर 0 पुट कर दो, और यहां से आप ये आएगी x बराबर माइनस के 2। तो ये हो। अब इस केस में हमें इस वैल्यू के एक को मान लेते हैं हम अल्फा और एक को मान लेते हैं हम बीटा। ये हो गया आपके, एक अल्फा आ गया, एक बीटा आ गया है। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जर्नल फॉर्म होती है वो क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जर्नल फॉर्म होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो हमें पता है कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस के b अपॉन a। तो हम अभी उन्हें कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं हम इसके जीरोज और इसका जो कोएफिशिएंट है उनको। तो देखो, अल्फा कितना आया हमारा, इस साइड हमने देखा था
अल्फा, देखो अल्फा आया था हमारा 4, ये वाला वैल्यू अल्फा थी, ये 4 आया, और बीटा आया था -2। तो इन्हें हम जोड़ेंगे यहाँ पे। अल्फा कितना आया, अल्फा आया हमारा 4 प्लस बीटा कितना आया था -2 बराबर। अब देखो माइनस की बी वाली टर्म कौन सी होती है, मतलब सिर्फ बी वाली टर्म कौन सी होती है, जो एक्स के साथ गुना होती है, ये होती है बी वाली टर्म, और ए होती है जो वो एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई होती है वो होती है ए। तो हमारा यहाँ पे इस कंडीशन में क्या है, बी कितना है, देखें इसमें बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई है वो है -2, और जो ए है वो है 1। तो बी जो है यहाँ पे माइनस लिखेंगे, और बी की वैल्यू हो वहां पे -2, और ए की वैल्यू है 1। तो हमारा यहां कितना आया, ये आया 4 प्लस नहीं माइनस आएगा यहाँ पे, 4 -2 इक्वल, यहां देखो इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो हो जाएगा +2 अपॉन में 1। ये 4 में से ऐसे लाइन खींच लेते हैं, 4 में से 2 गए तो ये कितना बचेगा, यहां बचेगा 2, और यहां 1 से हम जब 2 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना बचेगा, ये भी बचेगा 2। तो देखो हमने एक तो ये वेरीफाई कर लिया, फिर दूसरे केस में एक और वेरीफाई करना होता है हमें, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा ये कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है हमारे सी अपॉन ए के। अब देखो सी कौन सी वाली टर्म है, हम यहां पे देखेंगे, सी जिसके साथ कोई भी एक्स वाली टर्म मल्टीप्लाई नहीं होता वो, और ए होती है जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होती है। हमारे इस केस में फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखेंगे आप यहां पे सी वाली टर्म तो है -8 और ए की वैल्यू है 1। अब देखें सी की टर्म तो थी -8, यहां लिख देंगे -8 अपॉन में ए वाली टर्म थी वो 1 थी। अब देखो यहां पे फिर अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, हम दोबारा से यहां देखेंगे तो अल्फा की वैल्यू हमारी आई थी, पहले निकाली थी जो हमने, वो 4 आई थी, और जो बीटा की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, -2 आई थी। 4 और -2, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है 4 और -2 का, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा निकालना है, 4 मल्टीप्लाई -2, तो ये कितना आएगा, -8 आ जाएगा, और ये कितना आएगा, ये भी -8 आ जाएगा। तो हमने ये भी वेरीफाई कर लिया, ये भी वेरीफाई कर लिया, तो ये इस तरह से हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, 4s² - के 4s + 1। कितना दिया, क्वेश्चन नंबर 2 डालते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, और हमें ये दिया हुआ कितना है, ये दिया हुआ है 4s² - 4s, 4s² - के 4s प्लस में 1, ये दिया हुआ है। अब इसके हमें फैक्टर करने को, तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, सबसे पहले हम इसकी और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते तो ये हमें मिल जाता है कितना, 4s² मिलता है। अब 4 के फैक्टर करने हैं, इस तरह से फैक्टर करने हैं हमें 4 के, कि हमें जब मल्टीप्लाई करें उन दो फैक्टर्स को तो हमें 4 मिलना चाहिए, और जब उन्हें जोड़ें या घटा करें तो हमें 4 मिलना चाहिए। तो देखो 4 के फैक्टर करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो हमें क्या मिला, 2 × 2। जब 2 × 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा, लेकिन जब हम इन्हें जोड़ेंगे घटा करेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। तो माइनस माइनस के हम दोनों को ले लेंगे, तो कैसे होगा, देखो मिल गया हमने 4s² - के 2s के 2s प्लस के 1, ये हमें फैक्टर मिल गया है, और इसके इक्वल कर देते हैं हम 0 पुट। तो देखें यहां से क्या कॉमन जाएगा हमारा, यहां से हमें 2s कॉमन जा सकता है, 2s कॉमन गया तो कितना बचा, यहां से 2s कॉमन ले लिया, अब कितना बचा अंदर, 2s कॉमन जाने के बाद कितना बचता है अंदर, ये बचता है 2s - के 1 बच गया है अंदर ये। फिर यहां से क्या कॉमन जाएगा हमारा, सिर्फ -1 कॉमन चला जाएगा, -1 कॉमन गया, और तो हमारा क्या है, ये वैल्यूज आई आपकी कॉमन लेने के बाद, यहां से 2s कॉमन गया तो 2s - 1 बचा, फिर इस टर्म में थे -1 को कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2s - के 1 और बराबर 0। तो इसके बाद क्या होगा, एक तो हमें मिल गया 2s - 1, ये मिल गया है एक तो, और दूसरा हमें क्या मिला है, 2s - 1, ये मिल गई है, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे इसके।
इसके बाद क्या करेंगे, हमें इनके जीरोज निकालने हैं। तो कैसे करेंगे, देखो 2s माइनस वन बराबर जीरो पुट कर दो, तो हमें यहाँ पर कितना मिला, 2s बराबर हो जाएगा 1 के, और फिर s की वैल्यू आएगी 1/2। ठीक है, तो दूसरे में कितना आएगा, 2s माइनस वन बराबर जीरो, 2s बराबर के 1 हो गया, और s की वैल्यू आई यहाँ पे 1/2। तो इनमें से एक तो है अल्फा, इसे हम अल्फा मान लेते हैं, और इसे हम मान लेते हैं बीटा। ठीक है, अभी हमें इनका वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे कैसे करेंगे, देखो वेरीफाई करते हैं इसका। वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई करने के देखो जनरल फॉर्म हमारी होती है वही, जनरल फॉर्म लिख लेते हैं एक बार हम, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ये होती है। तो हमें पता है कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो कितना होता है, माइनस के b अपॉन में a होता है। तो अल्फा कितना है हमारा, अल्फा वैल्यू आई हमारी कितनी, 1/2। अल्फा की वैल्यू लिखो 1/2, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है, वो भी आई है 1/2 बराबर। अब देखें, अब यहां आप देखेंगे तो b की वैल्यू कौन सी है, जो x के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो x के साथ बोले तो अब यहाँ पे हमारी x वाली टर्म तो है नहीं, वो तो s से, सिर्फ यहाँ पे देखो, इसे हटा देते हैं, यहाँ पे सिर्फ s है। तो s वाली टर्म कौन सी है, 4 है, तो हम वो भी माइनस के हैं, तो माइनस के यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का तो साइन इसके साथ है ही, फिर एक जो माइनस का 4 है वो हम लिखेंगे 4 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू होती है हमेशा जो x स्क्वायर के, मतलब कि स्क्वायर वाली टर्म के साथ जो मल्टीप्लाई होती है वो होती है हमारी a वैल्यू। तो यहाँ पे कितना है, ये 4 है, तो हम इसके नीचे क्या लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं a की जगह पे 4। आगे समझ में, तो अभी क्या करेंगे, इन्हें जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, एलसीएम लेने के बाद 2, यहाँ पे 1 प्लस 1 बराबर आ जाएगा 2/2। इन्हें हम कैंसिल कर देंगे तो ये आएगा सिर्फ 1। और ऐसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 4/4, इन्हें कैंसिल करेंगे तो भी ये भी आएगा 1। तो यहाँ भी 1 आ गया, और देखो यहाँ भी 1 आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे वेरीफाई होता है। फिर ऐसे ही हम वेरीफाई करना है हमें कौन सा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c अपॉन में a। अब c वाली टर्म होती है जिसके साथ कोई भी मल्टीप्लाई नहीं होता, मतलब कि अगर c की बात करें तो c वाली टर्म यहाँ पे 1 है, और a तो हमारी है 4 ही। c वाली टर्म क्या है, c वाली टर्म तो थी हमारी 1, और a की टर्म तो थी 4। तो c की लिखेंगे हम 1/4। यहाँ पे फिर अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, इसमें देखो अल्फा की वैल्यू हमारी 1/2 थी, और बीटा की वैल्यू भी 1/2 थी। ये भी 1/2, ये भी 1/2। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें, अल्फा की वैल्यू थी 1/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 1/2 आई थी। तो देखो 1/2 इंटू 1/2 कितना आएगा, 1/4 आएगा, और ये 1/4 है ही अपना। तो देखो ये भी और ये भी दोनों इक्वल आए, तो ये हमारा वेरीफाई हो जाता है यहाँ पर। ठीक, हम ऐसे ही करते हैं, पार्ट थर्ड करते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट थर्ड करते हैं। वो कौन सा है, देखें, दिया हुआ है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ये दिया हुआ है। तुम 7x को आगे लिख लेते हैं, कुछ ऐसे कर लेते हैं, 6x² माइनस 7x माइनस 3 और बराबर 0। अब इसका हम सबसे पहले फैक्टर करेंगे। फैक्टर के लिए हमने बोला था इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करें तो कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ये 18 मिल गया। 18 मिलने के बाद हम इसके करते हैं फैक्टर। फैक्टर भी इस तरह से करने होते हैं कि हमें गुणा करने पे 18 मिल जाए, और जोड़ें या घटा करें तो हमें 7 मिले। तो इसका करते हैं हम, देखो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो कैसे हो गई, 3 3 9 दूनी 18, तो मिल जाएगा हमें 9 और 2। तो हम क्या करेंगे, 6x² माइनस 9x प्लस 2x बराबर 2x, और फिर माइनस में है लास्ट में 3 बराबर 0। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है,
और यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है। तो देखो यहाँ से कॉमन लेने पे हमें मिलेगा 3x, तो यहाँ से क्या बचा, 2x बच जाएगा और यहाँ से बचेगा 3। ठीक है, फिर हम इसमें से कुछ कॉमन लेते तो वो आएगा कॉमन सिर्फ प्लस का 1, तो यहाँ कितना बचेगा 2x माइनस के 3 बराबर 0। ये आया समझ में अब आपके। तो देखो अब एक तो हमें मिल गया है यहाँ पे सिर्फ 2x माइनस के 3, ये मिल गया, और दूसरी टर्म हमें मिली है 3x प्लस में 1 बराबर 0, ये मिल गया। अब हमें इसके जीरोज निकालने हैं, तो जीरो पुट कर दो इन दोनों के, 2x माइनस 3 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर 0, ये हो गया। फिर आप क्या करेंगे, 2x बराबर हो जाएगा 3, x की वैल्यू आएगी यहाँ पे 3/2, यहाँ पे भी क्या होगा 3x बराबर हो जाएगा माइनस के 1 और x की वैल्यू आएगी माइनस के 1/3। तो अब इनमें से हम एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं हम अल्फा, ये अल्फा है और ये हमारी बीटा है। ठीक है, ये अल्फा है और ये बीटा है। अब हमें वेरीफाई करने हैं इनके कोएफिशिएंट। वेरीफाई करने हैं हमें कोएफिशिएंट इसके। जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² प्लस bx प्लस में c बराबर 0, ये फॉर्म होती है। और हमें पता है वी नो कि अल्फा प्लस बीटा वो कितना होता है माइनस के b/a। तो बीटा कितना आया हमारा यहाँ पे, बीटा अल्फा आया था 3/2 और बीटा आया था -1/3। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3। और यहाँ पे माइनस का जो b/a है, b कितना है, b होती है x के साथ जो मल्टीप्लाई होती है। तो हमने हमारे इसमें देखेंगे अब b क्या था हमारे पास माइनस के 7 है और a है 6, b है माइनस के 7 और a है हमारा 6। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसे वेरीफाई करता है कि नहीं करता है। देखें, ये हो जाएगा हमारा 3/2 प्लस नहीं होगा अभी, देखो इसे ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि -1/3 था, तो ये हो गया माइनस का। ठीक है, -1/3। और ऐसे ही यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो हो जाएगा 7/6। यहाँ पे कितना होगा, इसका एलसीएम हम लेंगे तो ये कितना आएगा 6 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा कितना 9 और यहाँ कितना हो जाएगा 2। तो इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 7/6 और यहाँ भी कितना है अपना 7/6। तो दोनों ये वैल्यूज वेरीफाई कर गई हैं, आपकी इक्वल आ गई हैं। दूसरी हमें वो करना होता है अल्फा इंटू बीटा का। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अब देखें c वाली वैल्यू कौन सी होती है, c वाली वैल्यू होती है जो किसी के साथ में मल्टीप्लाई न हो, अकेली रहती है। तो हमारे पास क्या था वो c वाली टर्म थी -3 और a है हमारा 6। तो अल्फा सबसे पहले लिखेंगे अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो है 3/2 और बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3। तो फिर दूसरे केस में c की वैल्यू कितना है, c की वैल्यू देखेंगे तो वो है हमारे पास -3 और a की वैल्यू है हमारी 6। ठीक है ना, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा मल्टीप्लीकेशन, हमारा मल्टीप्लाई आएगा ये -3/6 और यहाँ पे भी हमारी वैल्यू कितनी है -3/6। तो देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल आ गई, तो ये भी वेरीफाई हो गई है। ठीक है, अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, देखो फोर्थ पार्ट हम यहां करते हैं। फोर्थ पार्ट बोलता है कि 4u² प्लस
8u ये है। अब ऐसे केसेस में हमें क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन ले लेने का है। क्या कॉमन जाएगा, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और u यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इसमें से 4u के कॉमन कर लेते हैं। 4u कॉमन कर लिया हमने। अंदर क्या बचा हमारे, यहाँ पे 4u गया तो एक तो u बचा सिर्फ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस में, सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे, जीरो निकाले तो 0 पुट कर दो। 4u इज इक्वल टू 0 कर दिया हमने, यहाँ पे कर दिया। इसके बाद अब क्या करेंगे, दूसरे वैल्यूज ले लेते हैं जो हमारा है u प्लस 2, और इसके भी इक्वल 0 पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आया, u बराबर 0/4, तो ये तो 0 ही आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, u बराबर -2 आ गया। ठीक है। तो अब एक वैल्यू हमारी क्या है, ये तो हो गया अल्फा और ये हो गया हमारी बीटा। तो ये बीटा की वैल्यू, ये अल्फा की वैल्यू है। अब हम वेरीफाई करते हैं कोएफिशिएंट्स के साथ। तो हम देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा वो क्या होता है, माइनस के सी अपॉन सी नहीं, माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए। तो अल्फा कितना आया अभी हमारे पास, 0 आया, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई, -2 आई। बीटा कितना है इसमें से, बी कितना है, देखो बी हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे तो बी हमारे पास है 8, तो बी हमारे पास है 8। देखो ये वाला जो है ये बी की वैल्यू है, सी नहीं है यहाँ पे, सी 0 हो जाएगा। तो बी की वैल्यू है हमारी 8 और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4 है। तो ये हो गया 4। ये कितना आया, इसे सॉल्व करेंगे तो ये -2 आएगा, और इससे इसे कैंसिल करेंगे तो 4 2 जा 8। तो ये भी -2 आया और ये भी -2 आया, क्योंकि -8 था यहाँ पे। तो ये और ये दोनों इक्वल आए, तो ये तो वेरीफाई हो गया। सेम अगर हम देखते हैं अल्फा इंटू बीटा, वो होता है हमारा कितना, C/A। तो अल्फा की वैल्यू तो हमारे पास थी 0, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -2। तो इन दोनों की गुना है। और सी की वैल्यू देखो, यहाँ पे सी की टर्म कोई है ही नहीं, सी यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, तो हम इसे 0 रख लेंगे। तो सी 0, ए की वैल्यू है हमारे पास 4 है, सी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू हमारी कितनी है, 4 है। तो ये कितनी आएगी, यहाँ पे ये तो 0 आ जाएगी, और ये भी इससे उसे भाग करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन यहाँ पे ये भी वेरीफाई हो गई, क्योंकि 0 = 0 आ गया है। ये आपका 4 हो गया है, 4th क्वेश्चन। अभी हम ऐसे देखते हैं 5th क्वेश्चन को, देखते हैं इसका। देखें 5th क्वेश्चन क्या बोलता है। 5th क्वेश्चन क्या कहता है, t² -15 ये दिया है। ऐसे केस में क्या करते हैं, बोथ साइड क्या कर लेते हैं, बोथ साइड कर लेते हैं स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर नहीं, मतलब पहले तो इसके बराबर 0 है, तो यहां से क्या करेंगे आप लोग, t² बराबर कर लेंगे 15। तो अभी हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, t का स्क्वायर हो जाएगा, हो गया, t का स्क्वायर रूट निकल गया यहाँ पे, और इसका भी स्क्वायर रूट कर देंगे 15 का। तो इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो t की वैल्यू जो आएगी वो प्लस माइनस, क्योंकि देखो स्क्वायर रूट की जो भी वैल्यू तो हमेशा प्लस माइनस में होती है, वो हो गया 15। अच्छा, अब एक जो प्लस का 15 है, √15 है प्लस का, उसे हम मान लेते हैं अल्फा, और दूसरा जो माइनस का √15 है इसे मान लेते हैं हम बीटा। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, करते हैं यहाँ पे हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई देखो कैसे करने होते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई है √15, और बीटा की वैल्यू कितनी आई है, -15 √15 है, -15 है, और यहाँ पे क्या है, प्लस का निशान है, बराबर। अब देखो इसमें b की वैल्यू तो कहीं है ही नहीं, तो b की वैल्यू को रखेंगे हम अपन लोग 0, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है। तो देखो यहाँ पे था √15, और ये ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो जाएगा -√15, और इससे भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0,
तो और इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी बचेगा 0। तो देखो ये 0 और ये 0 इक्वल हो गए हैं, तो ये वेरीफाई हो जाता है। फिर दूसरे पे हम करते हैं अल्फा इंटू बीटा, वो बनता है कितना, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, वो होता है सी अपॉन ए। सी अपॉन ए होने का, अब देखो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, √15 आई, और बीटा की वैल्यू कितनी आई, -√15। तो ये है वो नाम है -√15। और सी की वैल्यू क्या है, देखो सी की वैल्यू यहाँ पे है -15। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -15। और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है ए की वैल्यू है 1। ठीक है, तो देखो इनकी और इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, -15, और इससे इसे डिवाइड करेंगे तो भी मिल जाएगा हमें -15। तो देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल हो गई, तो ये भी वेरीफाई हो गया। समझ में आया। अभी हम देखो क्वेश्चन नंबर करते हैं 6। क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 6। इसमें क्या दिया हुआ है, 3x² -x -4 इक्वल टू कर लेते हैं 0। इस केस में हम क्या करते हैं, देखो यहाँ सबसे पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टर करने के लिए, तो हमें मिल जाता है 12। 12 का फैक्टर करते हैं यहाँ पे, तो देखो कितना बचेगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब देखो 4 और 3 आ जाता है, हमारे मिल जाता है यहाँ पे फैक्टर। तो क्या होगा, ये 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4 बराबर 0। तो इसमें से क्या होगा, कॉमन क्या जाएगा, एक काम करते हैं, इस टर्म को और इस टर्म को साथ में ले लेते हैं। तो ये क्या होगा, 3x² प्लस के 3x, और इस टर्म को और इस टर्म को साथ में ले लेते हैं, ये है माइनस के 4x माइनस के 4 इक्वल टू 0। अब यहां से और यहां से कॉमन निकल जाएगा, यहां से कॉमन निकालेंगे तो कितना जाएगा, 3x कॉमन जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ x प्लस में 1 बचेगा। यहां से आप -4 को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस में 1। हमेशा याद रखें कि आपके जो ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यूज हैं, ये ऑलवेज शुड बी इक्वल। तो हमारे पास एक टर्म क्या आई, x प्लस 1 आएगी, दूसरी टर्म क्या आएगी, 3x माइनस के 4, कितना आएगा, 3x माइनस के 4 बराबर 0। अब हम यहां से इनका जीरोज निकाल लेते हैं, तो 0 पुट कर लो इनके, x प्लस 1 बराबर 0 पुट करो, 3x माइनस 4 बराबर 0 पुट करो, x की वैल्यू आएगी -1, और दूसरे में आएगी यहां पे 3x बराबर के 4 और x बराबर 4/3। एक को हम मान लेते हैं बीटा और इसको मान लेते हैं हम अल्फा। ठीक है, तो हमें अब वेरीफाई करना भी है। वेरीफाई कैसे होगा, देखें, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, -b/a होता है अल्फा प्लस बीटा। तो देखो अल्फा कितना आया था हमारा, -1, बीटा कितना आया था, 4/3। अल्फा आया -1, बीटा आया था 4/3, रख लिया। फिर देखो अब हमारे पास b वैल्यू कितनी है इसमें, देखो b की वैल्यू हमारे यहाँ पर सिर्फ 1 है, और a की वैल्यू कितनी है, 3। b की वैल्यू है -1, माइनस ऑलरेडी यहाँ पे एक तो है ही, तो -1 a की वैल्यू कितनी है, 3। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इनका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर कितना आएगा, 3, ये एलसीएम 3 आएगा, ये आएगा कितना, यहाँ पे -3 और यहाँ पे कितना आएगा, +4। तो वैल्यू निकल के आएगी इसका 1/3। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 1/3। तो इसकी वैल्यू भी 1/3 आई और इसकी वैल्यू भी 1/3 आई।
ये और ये इक्वल हो गए, तो ये भी वेरीफाई हो गया। अब अल्फा इंटू, अब हम करते हैं एक दूसरा, हम करते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी ओवर ए। सी की वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी है, इस क्वेश्चन में सी की वैल्यू ये है -4 और ए की वैल्यू कितनी है 3। सी की वैल्यू कितनी है -4, ए की वैल्यू है 3। ठीक है, अल्फा की वैल्यू हमने निकाली थी -1 निकली थी, और मल्टीप्लाई करने से बीटा के साथ, बीटा की वैल्यू आई थी 4/3। तो इसके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -4/3, और देखो यहाँ पे भी आया है -4/3। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल हो गई हैं, तो ये भी हो गया अपना वेरीफाई। तो ये इसका 6th पार्ट हो गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकालनी है, और हमें जो दिया हुआ है वो हमें कोएफिशिएंट्स, मतलब उनके जीरोस दिए हुए हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट दिए हुए हैं, एंड उसका सम जो हमारे मतलब कि ये एक अल्फा प्लस बीटा इसमें दिया हुआ है, और एक अल्फा इंटू बीटा, ये दो वैल्यूज हमें दी हुई हैं, और हमें अब निकालना है इसके थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें निकालनी है इसमें से। तो देखो एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, वो आपको हमेशा याद रखना है। इसके लिए बहुत बड़ा ही इजी सा एक फॉर्मूला है, इसे याद रखेंगे, उसके बाद इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आ जाएगा। देखो कैसे है वो फॉर्मूला, देखें पहले। x² लिखना है, जो है माइनस यहां पे रखना है आपको अल्फा प्लस बीटा, और x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये आपको रखना है। अभी देखें जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है वो देखें। हमें जो दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, वो दिया हुआ है हमें 1/4, और जो हमें दूसरा अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है -1। तो देखो इस इक्वेशन में हम रखनी है, कैसे रखेंगे, यहां पे सिर्फ x² है, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें 1/4x, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, वो -1 दिया हुआ है, और ये बराबर 0। इस केस में हम क्या करेंगे, इस सब सारे का एलसीएम ले लेंगे। ये ले लिया हमने एलसीएम, तो यहाँ कितना चले जाएगा, ये 4x², यहाँ कितना आएगा सिर्फ -x, और यहाँ कितना आएगा, ये देखो ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस की आएगी वैल्यू, तो यहाँ आएगी -4, और यहाँ पे डिवाइड है, इस साइड इससे साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये बराबर के 0 हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बन के आती है, देखो इक्वेशन निकल के आती है यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए, 4x² -x -4 0। ये आपकी जो है इक्वेशन आती है, ये आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखें इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, आपको यहाँ सेकंड पार्ट में जो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है √2, और जो अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1/3। ठीक है, तो हमारे पास वही है इक्वेशन, आप लिखें उसे, कौन सी इक्वेशन थी वो, ये वाली जो मैंने पहले लिखी थी, x², यहाँ पे माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ओके, अब इनकी वैल्यूज डायरेक्ट पुट करो और इक्वेशन आपकी मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पे है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2 दिया हुआ है, यहाँ पे x मल्टीप्लाई करो, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है
1/3 दिया हुआ, ये लिखो 1/3 बराबर 0। देखो अब यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है, यहाँ भी डिनोमिनेटर नहीं है, तो यहाँ जो डिनोमिनेटर इसके लिए फिर क्या करेंगे हम हटाने के लिए, इसका एलसीएम ले लो। यहाँ पे सारे का एलसीएम ले लिया, 3 आया, तो इस 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 3x के, यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ कितना होगा माइनस के 3√2x आ जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा प्लस के 1, और यहाँ डिवाइड में इसके साथ वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बराबर 0 आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आती है, 3x² माइनस 3x माइनस 3√2x और प्लस के 1 बराबर 0। तो ये हमारे पास आती है आपकी इक्वेशन।